अधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चाबी देकर बोलना, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। तो सही, सिंधुदुर्ग गलत है। अब बताना, हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बता रहा कोई? ये कंचन देवी। हाल ही में से खादी माटी कला महोत्सव कहाँ आयोजित किए गए हैं? हाँ, गुजरात, अहमदाबाद। सही है। हाल ही में से द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 के शब्द का नामित किया है? रेज। रेज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। ये करिश्मा होता है, ठीक है, करिश्मा होता है इसका अर्थ। फोर्स एशिया हीरोज ऑफ फिलाथेरेपी 2023 की सूची में किसे स्थान मिला है? ये नंदन नीले नीले कड़ी है। अब बताने, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक मामले कहाँ दर्ज हुए हैं? हाँ, नई दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक, दे देना वहां पर। अब बताना, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ये आपकी है होस्ट इंडोनेशिया, मुझे विजेता जर्मनी और उपविजेता फ्रांस है, ठीक है। क्रम 19वां था। हाल ही में से COP 28 में से किस राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? बिहार। स्टार्ट कब हुआ था? 2019। यहाँ 2 नंबर देना। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? बोल रहे हैं? ये शीतल देवी। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। वहीं सही, आगे वाले समझ लेना। हाल ही में से इंडिया इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में। हाल ही में से भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? ये पंचायती राज मंत्रालय ने। हाल ही में से नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? INS संध्याग। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? कब से चालू हुआ था? ये 2014 से। सिपरे की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? हाल। दूसरे में भेल। तीसरे में मझगांव डाक से। अब बताना, हाल ही में से दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर जेट 60 पॉइंट का उन्होंने कहा किया गया है? हाँ, जापान। सही है। पर हाल ही में से मिस्र के सीमोट सेंसिंग उपग्रह 2 किसने लॉन्च किया है? चाइना। सही है। हाल ही में से मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्कुल सही है। हाल ही में से विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? UAE। अध्यक्ष मोहम्मद अली रक्सी। हाल ही में से तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? चाइना। -1 पर यहाँ सही है। अब बताना, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वही सही है। आगे वाले जो बोले सीधे चाबी बंद कर देना। हाल ही में से पहला एशियाई रेंजर फोरम का आयोजित किया गया है? यह गुवाहाटी में। हाल ही में से पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह कर्नाटक, बेंगलुरु में हुआ है। हाल ही में से डॉक्टर अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? 6 दिसंबर। हाल ही में से यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? गरबा डांस। किस नंबर की है? 7वीं। माइनस है 15। गोविंद जी सही, 16 वाला समझना। अब बताना, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में पहला स्थान किसे मिला है? किस विश्वविद्यालय को? हाँ, कहाँ का है? चाइना वन समझना है, यूएसए का है, यूएसए का, ठीक है। हाल ही में से इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है? वियना। हाल ही में से टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया है? टेलर स्विफ्ट। आगे वाला देना, पीछे वाला कुछ देना। कहाँ के हैं? हाँ, क्या है? ये गायक है। माइनस है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाओं में शीर्ष स्थान किसे मिला है? बिल्कुल सही है। एनसीआर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। हाल ही में से AI मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया है? गूगल। हाल ही में से किस राज्य की लीपाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक मिला है? मेघालय। देखकर बोलना सर जी। मिजोरम के नए CM कौन है? आगे वाला सब समझ बंद कर देना, ठीक है। गोविंद सर जी को देना वहां पर। लाल
होमा। राज्यपाल कौन है यहाँ के? ये हरि इंद्रसेना रेड्डी। माइनस सर, ये हरि बाबू है। ठीक है, अब बताना हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन गीतिका कौर, यही सही है। हाल ही में यूएसए के विदेश मंत्रालय ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया है? ये निखिल डे हैं। हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहा ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ किया है? यूएई। हाल ही में से मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? 6.5%। हाल ही में से जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजित की गई है? ये आर्मेनिया में है। हाल ही में से कैश फार कवेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? महुआ मोइत्रा, सही है। हाल ही में से चीन के बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट से अलग होने की घोषणा किसने किया है? इटली फिलिस्तीन। इटली वैसलिका सर जी, इटली वैसलिका मेरे दे देना वहां पर। काला बुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? राजकुमार रामनाथन ने जीता है। हाल ही में से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 कब मनाया गया है? 7 दिसंबर। हाल ही में से ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया है? समीर शाह, डॉक्टर समीर शाह, बिल्कुल सही है। हाल ही में से चर्चा में रहे हनुक्का त्योहार का संबंध किस धर्म से है? यहूदी, सही वहीं पर। अब बताना हाल ही में से वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान मिला है? 7वां सही है। ठीक है, 8वां माइनस है। अब बताना हाल ही में से यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? कोझिकोड। हाल ही में से वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? जोकोविच, नवाब जोकोविच, देवेंद्र सर जी, सही है। हाल ही में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध परिणाम के प्रभाव पर किसने वीटो किया है? यूएसए ने किया है, सही है। 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन है? ये भारत, नई दिल्ली। हाल ही में से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? 10 दिसंबर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 48 से विभू सर, सही। यहाँ पर थीम क्या थी इसकी इस साल की? सभी के लिए स्वतंत्रता, न्यायता, समानता। अब बताना है आपको कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन बने हैं? वही दे देना अनुराग सर जी को, विष्णुदेव साय। ठीक है, अब बताना हाल ही में से 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? गुवाहाटी, माइनस है, बिहार पटना में हुई है। हाल ही में से महालक्ष्मी योजना और राजीव और आरोग्य स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ किया है? किस राज्य ने? हाँ, तेलंगाना किया। यहाँ सही है, तेलंगाना। और किसी कुछ ने देना। अब बताना है आपको कि इसमें कितनी राशि दी जाती है बीमा के रूप में? ये 10 लाख रुपए। हाल ही में से भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग से रेगता का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? जर्मनी। इटली। उपविजेता कौन है? भारत है। हाल ही में से किस केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित आरक्षण विधेयक एवं पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है? जम्मू कश्मीर। किसके खिलाफ है? किसके लिए? ये जम्मू कश्मीर के पंडितों के अधिकार दिलाने के लिए विधेयक पारित किए गए हैं। ठीक है, कश्मीरी जो पंडित होते हैं। हाल ही में से सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसलों को बरकरार रखा है। इसे कब निरस्त किया गया था? 2019। पंकज जी से और किसी को न देना। अब बताना है आपको कि हाल ही में से WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? एगा स्वेटेक। यहाँ सही है, सही। थोड़ा देखा करिए। विश्व के पहले चौथे पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओयोना संयंत्र का अनावरण कहाँ किया गया है? चाइना में किया गया है। ठीक है, अब बताना हाल ही में से दो नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों का क्रायोसेनियार्स और सम्राट अलंकार 3 का अनावरण कहाँ किसने किया है? ये रूस ने किया, ले लेना। अब बताना संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 COP29 का आयोजन कहाँ होगा? अजरबैजान, बाकू राज्य। ठीक है, सही है। हाल ही में से संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार, सही है। अब बताना हाल ही में से दीपावली पावर 1 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
ये वान की मून को दिए गए हैं। राष्ट्रीय संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। ठीक है। हाल ही में से एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे सम्मानित किए गए हैं? हाँ, ये पुरुष में नोआ लायस है, नोआ लायस। हाल ही में से एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किए गए? ठीक है, नोआ लायस है। हाल ही में से सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? सुवास। बाद में सर जी मत बताइए, सुवास है, किसी को न देना। अब बताना, मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत शीर्ष स्थान कौन शहर है? यह हैदराबाद है, हैदराबाद है। हाल ही में से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहले एशियाई फुटबॉलर पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? ये विजय अमृतराज, छेत्री नहीं है, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ठीक है। दुबई कॉप 28 में से रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? डॉक्टर अतुल शाह को। हाल ही में से डेका कारण बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन बना है? आईपीएल बना है, सही है सर, थोड़ा समय दिया करिए। राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्त के लिए गठित चयन समिति में कौन कौन से होते हैं? पीएम होगा, गृह मंत्री होगा और विपक्ष के नेता। हाँ, पीएम केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है। हाल ही में से चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया। कितने किलोमीटर रफ्तार की चलता है? 140 किलोमीटर की रफ्तार से आया है। हाल ही में से तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ मनाए गए हैं? लद्दाख, बिल्कुल सही है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है? बोलिए सर जी। अंतिम बंगाल है। हाल ही में से नई समुद्री यम्पीफोर्ड प्रजाति डेमोरेस्ट्रिया एलानेसिस का कहाँ खोजी गई है? ये उड़ीसा में खोजी गई है। अमृत प्रौद्योगिकी किसने प्रारंभ किया? किस आईआईटी ने? मद्रास, सही है। हाल ही में से यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित से रामगेट और प्रचारों का संबंध किस राज्य से? रामगेट, पंजाब, सही है। हाल ही में से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के किस नए रूप में वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट घोषित किया है? सही है। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1985 को। अब बताना, हाल ही में से छठे टैगोर सहित पुरस्कार से किस सम्मानित किए गए हैं? हाँ, कहाँ किए हैं? ये सर जी मेरे ये तो नहीं लिखा, किस कृत के लिए दिए गए इनको? कृति सॉल्ट एंड पेपर के लिए। ठीक है। कुछ न देना। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिए गए हैं? हाँ, संजीव को दिया। क्या है इनकी वो रचना कौन सी है? मुझे पहचानो, सही है। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? हाँ, पुष्पा भारती। किसके लिए? यादें। ठीक है, थोड़ा बोल लेने दिए करिए। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? यहाँ नीलम जानकी उपन्यास के लिए दी गई इनको। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। कब से चालू हुआ सर जी? बताइए कोई। 2012 से चालू हुआ है। 65 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान, सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बीटा दानी बनी है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर्स ऑफ द लीजन ऑनर किसे मिला है? दे देना, वहीं पर बहुत सारे लोगों को मिला है। हाँ। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 किसने जीता है? ये डोमा राजू गुकेश है, डी गुकेश। ठीक है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना किस राज्य की है? तेलंगाना। एसपी प्रभात दादाजी सही वहां पर। अब बताना, अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रेलियन से हाइलानिच का संबंध किससे है? ये समुद्री मकड़ी है। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? कायमपगोड़ा, यहाँ सही है। गोविंद सर जी की बंद है ग्राउंड की। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमानुएल मैक्रोन, यहाँ दे देना, वो भी वही बता रहे थे। हाल ही में से 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? ये थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, चेंज करना सर जी।
रह गई, क्या आते हैं सर जी, हल्ला ना बचावा, धीरे धीरे बोलो। वही हुआ है लिखी जो 2 साल से लिखी। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। हाँ, सब लोग मत बोलो, नहीं सबकी चाबी बंद करवा दूंगी, सीधे बैठे रहोगे। कृष्णकांत, किसी को न देना। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा? 75 का फर्स्ट। कुछ नहीं देना वहां पर, 75 के तीसरे के तहत है। भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? संसद। माइनस सर जी आपका कैबिनेट है। संसद के किसी सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? किस? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। हाँ, बलदेव सिंह सही है। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? ये ये जान मत आई थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग माइनस सभी का एमसी शीतलवाड़। सुनाई दे रही है आवाज मेरी? ठीक है। धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 110। वही सही मूल में 109 है। भारत की संचित निधि पर भारतीय मदों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 112 का तीसरा। 112 का तीसरा गलत हो बता देना। तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों को पूछने के लिए कितने दिन पहले इसकी सूचना सदन में दी जाती है? 2 दिन पहले। 10 दिन लिखा सर जी मेरे, ठीक है, 10 दिन लिखा है। प्रश्न निकाल की प्रक्रिया किस देश से शुरू हुई थी? भारत से, यूएसए, इंग्लैंड से। कब चालू हुई थी? 1721 में। लोकसभा के नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वही सही मूल में। सरकारी आश्वासन समिति का गठन कब किया गया था? सरकारी आश्वासन समिति का 1953 में किया गया था। अब बताना किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? 111 के तहत सही है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है? 111 सही है। अनुच्छेद 53 सेकंड के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश किस में निहित होता है? राष्ट्रपति सही है। भारत द्वारा विदेशों में किए जाने वाले संधि और समझौते किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति सही है। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बल चढ़ गया था? हाँ, डाक विधेयक कब पारित हुआ सर जी? 86। आगे से 84 वाले कुछ नहीं देना। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार। हाँ, कितने कितने कौन कौन? सही है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका सही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रम से प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? 20 सही है। अब बताना संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा सही है। पुनर्विचार के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक कौन सा है? ये 12वां है, 12वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। ये 97 कब हुआ था? 11वां। इधर देना सीएल सही, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण को बंद किया गया है? 332 क्या होता है सर जी? माइनस आपका 243 का डी, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रतिष्ठित प्राप्त हुई है? ये हाँ 74। कब हुआ था सर जी? 1993। हाँ, सब लोग बताओ, अच्छा लगता है, ठीक है। ये 74 में हुआ था, वो 1992 में। किसी को नहीं देना। हाँ, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन प्रावधान किए गए हैं? ये 243 के जेड जी में। अब बताना पंचायत समितियों के नाम, भारत संबंधित प्रांत बताना। जनपद पंचायत किस राज्य की है? अब बताना क्षेत्र पंचायत यूपी की है। तालुका परिषद किस राज्य की है? गुजरात की, माइनस वहां पर है। आंचलिक परिषद किस राज्य की है? वहां सही, यहाँ माइनस है, ठीक है। अब बताना राजनीतिक दलों को राज्यसभा या राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण अनुच्छेद 18 फर्स्ट के अर्थों में उपाधि नहीं है? गोकुलनाथ पुराम पंजाब। माइनस सर जी आपका
बाला राघवन बनाम भारत संघ 1996 किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किए गए हैं? 20। हाँ सही है। मूल संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं उपबंधित की गई थी? 3 है। ये सर 7 मेरे में लिखी थी, लेकिन 6 करवा दिए गए। ठीक है, हाँ 6 करवा दिए गए, 7 पहले से मेरे में लिखी हुई थी, 6 वाला दे देना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है? ये 20 का फर्स्ट है। किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किए गए हैं? हाँ 20 का, किसी कुछ न देना, 20 का सेकंड। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? जेल नेहरू, यहाँ सही है। अब बताना किस अनुच्छेद के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? 15 के अंदर बताइए। 15 हाँ 15 सही है। अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया था? 1951 में संविधान संशोधन द्वारा। समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? आर्टिकल 15 में किए गए हैं। अब बताना आपको कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। इधर जो बोले उनकी चाबी बंद है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है? 168। इधर सही, इधर दोनों माइनस है। 168 का सेकंड। मार्च 2016 में भारत के किस उच्च न्यायालय द्वारा अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया गया था? मार्च 2016 में बोलिए। ये मना इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कब स्थापना होती है इसकी? हाँ 17 मार्च 1866 सही है। अब बताना भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में। भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए, और कोई गलत? वहां पर वाई चंद्रचूड़ थे, वाई चंद्रचूड़। भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती। मुझे यही सर जी मिला है, हो सकता है पीएन भगवती आपका सही हो, लेकिन मुझे ये मिला तो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, सजीव नंबर दे देना। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? 126 का करता है सर जी। 126, 27 नहीं, 27 वाले कुछ नहीं देना। अगस्त 2011 में कोलकाता उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किए गए था? यह न्यायाधीश सौमित्र सेन। वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है? 147, 47 वाले सब माइनस है, 222 है। ठीक है, अब बताना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? 15। माइनस है आपका 21। बीएसपी गठन कब किया गया था? बीएसपी 84। और समाजवादी पार्टी 92 सही है। अब बताना गुजरात तथा महाराष्ट्र 371 में किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 153 में परंतु जोड़कर यह प्रावधान किए गए हैं कि एक व्यक्ति 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बताइए। यह 7वें संविधान संशोधन द्वारा। हाँ कोई पास नहीं बोलता, लिए बैठे रहते, पास हो गया तो चाय बंद होगी इस बात से। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 155 में सही है। अब बताना है आपको कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थित में राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? हाँ दे देना, उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? 61 बताया किसी ने? हाँ दे देना यहाँ पर। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 163 वहाँ सही है। चाबी किधर जा रही थी? हाँ वहाँ सही है। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ के वाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये आपके यच कानिया, मतलब हीरालाल जेकानिया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नत में आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं? ये 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। अब बताना किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रहण के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था? यह देवासान बनाम भारत संघ।
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किए गए हैं? ये अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? सिविल राइट एक्ट। हाँ सही है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब बताना मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अशांति। हाँ आंतरिक अशांति। एक नंबर दे देना, आधा तो बताए हैं। अब बताना किस संविधान संशोधन द्वारा संघीय तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिए गए हैं? 44 में सही है। किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवकों का संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं? ये 311। परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर संघ में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी अनुमानित है? 114 112 लिखी मेरे में, 90 नहीं सर जी, 114 112 विधानसभा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है? 240 का फर्स्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 51। निर्वाचन आयोग की प्रथम बार कब 3 सदस्य बनाया गया था? 89 दूसरी बार हो, जब दूसरी बार बनाएगा तो 1993, पहली बार 1989 बनाएगा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? माइनस है के एम पणिक्कर, के एम नाम्बियार, पणिक्कर नहीं, के एम नाम्बियार। राज्य की विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। हाँ किस अनुच्छेद के तहत है? 166। माइनस है आपका 174 के तहत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/6 1/6 वहां पर देवी सर जी सही, 12 वाला समझने ला। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 यहाँ सही है। यहाँ चाहिए बंद एक बार की। किस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर लोकसभा में पारित नहीं किया जाता है? धन विधेयक, बिल्कुल सही है। अब बताना आपको प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? 1950 सही है। सरकारी व्ययों से संबंध नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किस समिति के द्वारा की जाती है? लोक लेखा सही है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 87 आगे सही, 85 वाले कुछ नहीं देना। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? 21 किसी ने बताया? 21 है, कुछ नहीं देना वहां पर। लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। ये 22 होते हैं, ठीक है, जिसमें लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 होते हैं, ठीक है। अब बताना प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। अब बताना आपको कि नियम समिति संसद के किस सदन में संगठित की जाती है? लोकसभा। दोनों में की जाती है, वहां कुछ नहीं देना सर जी को। अब बताना आपको कि विभागीय समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कब की गई थी? 2004 में। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी चाको थे। संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? भाग 6 इधर सही है। अब बताना आपको कि संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था का संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में किए गए हैं? भाग 8 में किए गए हैं। अनुच्छेद 42। भारत के अब तक के केवल एक बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव किसके खिलाफ किया गया था? न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के खिलाफ किया गया था। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? हाँ कोई नहीं मिल रहा है आपके, अरुणाचल प्रदेश में है सर जी, ठीक है। सुन लीजिए प्रश्न एक बार और। आरक्षण किस पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? ये पीके थुंगन। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षण प्रदान किए गए हैं? हाँ सही है। कब हुआ था सर जी? 93 सही है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? ये महात्मा गांधी का। अब बताना राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 243 आई सही है। किस समिति ने ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति को समाप्त करने की सिफारिश की थी?
किस समिति ने? ये अशोक मेहता समिति ने। संसद ने यह अधिनियम कब पारित किया कि संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनियंत्रित काल तक किया जाएगा या जारी रहेगा? हाँ, कब पारित किया था? यह राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत पारित किया था। अब बताना है दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय लाया गया था? जेल नेहरू के समय वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 112 117 में है। अब बताना किसी वित्तीय विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिन के अंदर सदन में पारित कर दिया जाना चाहिए इसको? ये 75 सर जी। 14 और ले लेना वहां पर। अब बताना संचित निधि से धन निकालने के लिए, ये मेरे में 75 लिखा था, ठीक है। 14 हो तो भैया ले लेना वहां। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? विनियोग विधेयक। बिल्कुल सही सर जी का। लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए कौन सा दिन नियमित किए गए हैं? 3 है। सोम बुध शुक्र है। प्रश्नकाल की प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड से कब ली गई थी? 1721। अब बताना ब्रिटिश कालीन भारत में किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम संसदीय प्रश्न पूछने का प्रावधान किया गया है? 1892। 61 माइनस है। अब बताना लोकसभा में शून्य काल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 1 घंटा। बिल्कुल सही सर जी। नंबर दिया जाए। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? 75 को 2 कौन बताया? किसी कुछ न देना, हल्ला मचा देते हैं। हाँ, 75 को दूसरा लिखा मेरे में, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देना पीएम का कर्तव्य है? 78। बिल्कुल सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? 167। विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? 69। इधर वालों को बंद कर देना, ठीक है। इधर बोल रहे थे जब, तो अब समझना चाहिए आपको। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ये 104वां। कब हुआ था? 2020। 25 जनवरी देना, 25 जनवरी 2020। जम्मू कश्मीर अधिनियम प्रवर्तन में कब आया था? डेट सहित। 31 अक्टूबर 2019। बिल्कुल सही सर जी। 2 नंबर दिए सर जी को। विधानसभा के सदस्यों को निर्धारिताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। ये राज्यपाल है। किस अनुच्छेद के तहत? 192 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत है? 26। सही सर जी का। कौन सा रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? प्रतिषेध है। हाल ही में से उच्च न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? 355। भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। सही है। चाबी देख लीजिए सर जी। राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किए जाते हैं? सही है। न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य का एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है? 10 लाख की। अब बताना आपको कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने से संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। सही है। संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं है ऐसे विधेयक को कौन से संघ प्रदान की जाती है? गैर सरकार विधेयक कहते हैं इसको। किस वाचन के दौरान प्रवर एवं संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है? द्वितीय वाचन सर जी। अब बताना किसी विधेयक पारित होने में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? प्रतिवेदन। वहां सही है। 3 माइनस है। अब बताना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? 111। किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है? तृतीय वाचन। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 20। आगे से 19 वाले कुछ न देना। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? कंपनी गवर्नर था। दे देना। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य होता है।
नियंत्रक मंडल के सदस्यों के भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किए गए थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ, अधिनियम बताना सर जी। 1784 1793 के तहत 1793 के तहत किया गया था। राज्य लेख, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? 1813 सही है। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर के द्वारा अनिवार्य कर दिए गए हैं? 1813 सही है। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई है, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य है? यह 1784 पिट्स एक्ट। कौन से दो संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या से वृद्धि करने से संबंधित हैं? 7 और 21 बिल्कुल सही सर जी का। संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित करने वाला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951 बिल्कुल सही है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? यार ये भाई तो गिर गया, लगा होगा। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? 233। वहाँ सही है। ओपी सर जी का। चाबी किधर जा रही थी? इधर दे देना। अब बताना, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 1947 हाँ वहाँ देना, यहाँ सर जी के यहाँ भी दे देना, वहाँ भी दे देना, ठीक है। वो सही डेट सही बता दिए। 29 अगस्त 1947, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी? 1894 में जन्म हुआ था। गलत कर दिए। 1891 वहाँ देना, यहाँ कुछ नहीं देना, दोनों को वहाँ दे देना। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? सही है, वही पूर्वी था। सही है। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? 1935 भारत सरकार अधिनियम। सही है। किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1919 संघीय न्यायालय। अब बताना, भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। भारतीय संविधान में संविधान के तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाला डेट से बताना। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1948। नहीं मैच कर रहा है। 17 अक्टूबर से 14 जनवरी 1950। क्या बता सर जी? 15 नवंबर से 24 जनवरी 1950। गलत है आपका भी। 17 अक्टूबर 26 नवंबर। हाँ तुम बताओ। 15 नवंबर 1948। किसी की नहीं सही है। 14 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। नहीं, ओनली 14 नवंबर 1949 लिखा मेरे पास, हो गया लास्ट। ठीक है। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय 1937, 34, 50 समझ लेना सबको, ठीक है। सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था? अखंडता। वही सही है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की। सही है। अब पता नहीं, लोकहित मुकदमे की संकल्पना किस देश से ली गई है? अमेरिका। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है किस अधिनियम में? 35 सही है। पर 19 वालों को समझ लेना। अब बताना, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु किस संविधान सभा ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था? ये हाँ 1924 सही सर जी का। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 112। ओनली 12 सर जी, ओनली 12, ठीक है। ओनली 12 है। संविधान सभा में वैयक्तिक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ये मौलाना आजाद ने कही थी। हाँ। धन्यवाद। कंप्यूटर लगा सर जी।
कंप्यूटर है। पीडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएन पैकेट डाटा नेटवर्क। बिल्कुल सही है। कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने का शॉर्ट की कौन होती है? कंट्रोल प्लस। तो ऐसे बना है, मैं जानता नहीं उसको क्या है वो, स्टार जैसे, वैसे ले लेना। अब बताना क्लिक बोर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्ट की कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस बी। फाइल खोलने के लिए कौन सी की होती है? ओ सही है वहां पर। स्पेलिंग टूल किस मेनू बार पर होता है? ये रिव्यू पर होता है। रिव्यू में होता है। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, सुपर स्क्रिप्ट। अमेज़न के आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का क्या नाम है? एलेक्सा। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम ASEO क्या होता है? ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। अब बताओ उमंग का पूर्ण रूप क्या होता है? उमंग ऐप है एक, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन होता है। ई टिकटिंग सिस्टम कब शुरू की गई थी? ये 12 अगस्त 2005 को। उमंग ऐप कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? 13 सही है। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? SMTP। ठीक है। अब बताना है ORS का पूर्ण रूप बताना, वो वाला नहीं, पानी वाला। ठीक है। हाँ ये बताना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। ट्विटर का प्रारंभ कब हुआ? ट्विटर का 1/3/2006। बिल्कुल सही, दे देना यहीं पर। अब बताना चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? चेक की 3 माह 90 दिन होती है। हाँ, चाबी किधर जा रही थी? इधर देना, इधर बोला कोई? हाँ 3 माह होती। इशू डेट से 3 माह तक होती, 90 दिन। अब बताना है आपको कि DFT का पूर्ण रूप क्या होता है? DFT ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल होते हैं। किस प्रकार के मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव है? ये ओपन वॉलेट से। UTR का पूर्ण रूप क्या होता है? UTR यूनिक ट्रांजेक्शन से रेफरेंस होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स एड्रेस को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? ये किया जाता है आपका सर जी नेम बॉक्स में। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? F11। ये सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। ठीक है, गलत तो नहीं बताना। MS वर्ड का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? हाँ सही है, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए गया। सही है सर जी का। वर्ल्ड वाइड वेब पर पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या है? हाँ ट्रिपल सिंबॉलिक का काम सर जी इसमें से। ठीक है। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोजिला कॉर्पोरेशन। ठीक है। किस वेब एड्रेस के नाम से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? URL को। ईमेल में कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? टू छोड़ दोगे तो फिर पता नहीं चलेगा किसे भेज रहे हो। टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को किसके लिए सक्षम बनाती है? सर रिमोट लॉगिन के लिए बनाती है। अब बताना ASP में समर्पित लिपिकरण भाषा कौन सी होती है? ये BB स्क्रिप्ट होती है। W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? ये कर्सोरियम दे देना बता रहे थे। अब बताना पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए समान पोर्ट कौन सा होता है? कितना होता है? 110 होता है। किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रबल शूटिंग कहलाती है। अब बताना IRCTC क्या है? एक प्रकार का है, ये खान पान वाली और रेलवे दे देने पर रेलवे सेवा प्रदान कंपनी है। डिजिटल साउंड में रूपांतरण की क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? एल्प्स कोड मॉड्यूलेशन। ई-कॉमर्स में कितने आयों की आवश्यकता होती है? ये 7 होती है। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बिल्कुल सही सर जी को 2 नंबर दिए। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डाट मैट्रिक्स। वहां सही सर जी का। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम करता है। सिस्टम हुई उसी में दे देना वहां सर जी को। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है?
एप्लीकेशन सही है। अब बताना स्प्रेडशीट में जिस पावर पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? 12 होती हैं। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सेल फोन में ये फ्लैश का किया जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब बताना है आपको प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? स्टोरेज का टेराबाइट होता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? बाइनरी, दुधारी बाइनरी सही है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या क्या कहते हैं? उसको ये डाटाबेस कहते हैं सर जी, डाटाबेस। पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम सही है गोविंद सर जी का। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? जाम्बिया। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है? तमिल। हाँ दे देना यहाँ पर गोविंद सर जी को तमिल। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? मेश। अब बताना टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ है? तीसरी में। सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस बेस है सर, डाटाबेस। हाँ बस नहीं सही, डाटाबेस है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? यह सिस्टम बस होता है। ठीक है, सिस्टम बस होता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें से सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी मिडी वही होता है। प्रोग्राम है तो विकसित की गई सर्वोत्तम भाषा कौन थी सर जी? फोर्ट्रान थे। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। ट्रैक बॉल किसको उदाहरण है? ट्रैक बॉल ये माइनस सर जी का पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल किसको उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर किस किस्म का होता है? वही सही है, शेयरवेयर किस्म का। मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड कौन सा होता है? ये सेव प्लस एज होता है, सेव प्लस एज। ठीक है। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ई कॉमर्स सही है। कमांडो को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड ये हो गया है। बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये स्प्रेडशीट। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ब्लिंकर वही होता है। हाँ सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में है। इंटरनेट का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? यूएसए का रक्षा अनुसंधान में किया। कैलिफोर्निया तो नहीं लिखा हुआ है, दे देना वहां पर। ठीक है। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय पार्टी कौन सी थी? बीजेपी। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? विद्यार्थी 12 अगस्त 1981 में। सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर। डिस्क की घूर्णन गति कितने चक्र प्रति मिनट होती है? 336। माइनस सर जी का और बताओ कोई है? 150 से 250 चक्र प्रति मिनट होती है। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का होता है? 8 सही है। अब बताना फाइल और एक्सटेंशन में कितने कैरेक्टर होते हैं? ये 3 होते हैं। लोटस क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। परम 1000 को किसने विकसित किया था? सीडेक पुणे। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा? क्रेक रे 1। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? द हिंदू। टुडे नहीं है, वो टुडे दूसरे पत्रिका है। अब बताना देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन था? नई दिल्ली सही है।
भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम कौन सा? बेबी डॉल। ठीक है। विश्व शतरंग चैंपियनशिप में गौरी कास्परोव को किसने पराजित किया था? डीप ब्लू। माउस का आविष्कार किसने किया था? सी डगलस। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह क्या कहलाते हैं? यहाँ प्रोग्राम या डाटा वही होते हैं ना, वही क्या अलग होते हैं? अलग होते हो तो ना देना, नहीं हो तो दे देना। अब बताना, वह सॉफ्टवेयर कौन होते हैं जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता, क्या कहलाते हैं? फ्रीवेयर कहलाते हैं। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ क्या होता है? माइनस है, यहाँ सही, वहाँ माइनस है। आईबीएम पीसी का आविष्कार किसने किया था? आईबीएम पीसी का आविष्कार किसने किया था? यह विलियम सी लायथ ने किया था 1981 में। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया गया था? एनालिटिकल इंजन का 1833। ऐसे बताओ। सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 4। यहाँ सही है। अब बताना, फोर्टन का पहला प्रयोग किसमें किया गया था? किस प्रकार कंप्यूटर में? वैज्ञानिक वाले में। माइनस है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया क्या या विधि क्या कहलाती है? डिजिटलाइजेशन। सही सर जी का। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। वहाँ सर जी सही है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संपर्क तोड़ने की लॉग आउट। अब बताना, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति किस में मापी जाती है? ये मेगा हर्ट्ज में। मिप्स नहीं है, मेगा हर्ट्ज किसी को देना नहीं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? यह परम 1000 है। डाटा को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? हाँ, बैकअप। और आगे? हाँ, बैकअप पूरा बताया करो ना, बैकअप प्लान। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम और रोज की संख्या कितनी हो सकती है? ये 1024 और 1025। लाइन प्रिंटर गति क्या होती है? लाइन प्रति मिनट। यही सही है। चेंज करना है, क्या लगाना है? साइंस। प्राकृतिक गैस में मीथेन की प्रतिशतता कितने % होती है? 90। सही है। जैव पदार्थों को 100 लेपन जीवों के नमूनों के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? माइनस है। और बताओ। ये फार्मेलिन या फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त किया जाता है? एक बीज पौधे से प्राप्त किया। दे देना। कौन सा पीड़क नासी ओजोन का परत का ह्रास करता है? माइनस है, मेथिल ब्रोमाइड है। खोई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके निर्माण में? कागज। बता रहे थे उधर? सही है उधर। अब बताना, किस देश में गैसोलीन से एथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया गया है? किस देश में? ब्राजील है। बेंजीन नहीं है। ठीक है, माइनस है यहाँ पर। जलोपचार में ओजोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? माइनस सर जी, विष संक्रमण हेतु किया जाता है। WHO के अनुसार पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमेय न्यूनतम सांद्रता कितने मिलीग्राम होनी चाहिए? 0.2 mg। हाँ, क्या 0.2 दे देने 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। ग्राफीन की खोज के लिए किन 2 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? ये आंद्रे जीमोम कोसाटिन नोवोसेलोव। कब दिए गए थे इनको? 2010 में दिया गया था। कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स रोग हो जाते हैं? बिल्कुल सही है। मेहो किसका मापन करता है? मेहो कठोरता। सही है। कठोरता मेरे में लिखी ओनली, चट्टाने कठोरता हो कहीं। ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई थी? कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई थी? ये सुमियो आईजी मान ने बनाई थी। कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। भूपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? हाँ, सिलिकॉन। कितना % है? 26%। यहाँ दे देना 27.72%। बिल्कुल एग्जैक्ट बताया उन्होंने, किसी को देना नहीं। सिलिकॉन की खोज किसने किया था? कब किया था? 1824 में किया था। कौन सा हाइड्रोजन ठोस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन।
क्लोरीन की खोज सीले ने कब किया था? यह 1774 में। किसने सिद्ध किया कि क्लोरीन कोई यौगिक नहीं बल्कि एक तत्व है? डेवी ने सिद्ध किया था। कब सिद्ध किया था सर जी? 1810 में सिद्ध किया था। ब्रोमीन की खोज किसने किया था? हाँ, बेलार्ड। कब किया था? 1825 में किया था। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? यह नींद लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही वापस तैयार करने में किस हाईलाइट का प्रयोग किया जाता है? हाँ, AgBr सही वहां पर सर जी का। उत्कृष्ट गैसों में से वायुमंडल का कितना हिस्सा निर्मित होता है? 1%। इधर देना उधर बंद कर देना, ठीक है। अब बताना कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर। उसने देना। सिंदूर का सूत्र क्या होता है? सिंदूर का सही है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यह सीमेंट के द्वारा होता है सर जी। किसको कुछ देना। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच में निर्माण होता है? यह क्वार्टज कांच में। उच्च गुणवत्ता के बर्तन किस कांच के द्वारा बनाए जाते हैं? पायरेक्स सही है। प्रकाश संवेदी कांच कौन सा होता है? यह फोटोक्रोमैटिक कांच होता है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण बिल्कुल न करने वाला कांच कौन सा होता है? यह क्वार्टज कांच होता है। अब बताना है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? एमाइड के रूप में। कृत्रिम हीरा किस से रहने दो। भारत में कौन सा किस्म का सर्वाधिक उपलब्ध है कोयला? बिटुमिनस। लगभग कितना %? 80 वही सही है सर जी का। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? पूरा एग्जैक्ट बताना। 205.3 मिलीग्राम के लिखा मेरे में, ठीक है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में कुल कोयले का कितना भाग पाया जाता है? 90% है। सीसा पेंसिलों में सीसा % कितना होता है? 0 होता है। बकमिस्टर फ्लोरीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? रिचर्ड बकमिस्टर। फ्लोरीन में परमाणु संख्या कितनी होती है? 60 होती है। अब बताना है आपको कि रेडान की खोज किसने किया था? और बताओ कोई। यह डार्विन ने किया था। कब किया था? 1902 में किया था। आर्सेनिक का कौन सा यौगिक अर्धचालक की मात्र कार्य करता है? आर्सेनिक का कौन सा यौगिक अर्धचालक की भांति काम करता है? तो यह गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है। कौन सा जलीय जीव है जिसमें आर्सेनिक का संचय नहीं होता? मछली है। पृथ्वी पर मीठे जल का % कितना है? सब चाबी किधर है? हाँ, इधर वाले को बंद कर दें जो बोले हैं, ठीक है। भारत में प्रथम जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? लक्षद्वीप। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। जलोपचार में ओजोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विसंक्रमण के रूप में किया जाता है। भारत में प्रथम भारी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ पड़ता है सर जी? पंजाब सही है। सोडा वाटर बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2। सुहागा तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सही है। सूत्र पूछा हमने, सुन लिया करिए थोड़ा सा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन गैस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? खनिज सिलिका होता है। देना है सिलिका का सूत्र क्या होता है? SiO2 सही है। केल्गन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? केल्गन यह जल की कठोरता दूर करने में। एप्सम लवण का औषधि प्रयोग किस रूप में होता है? एप्सम यह चेचक के रूप में। बता रहे थे क्या? शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने हो तो कौन सा पदार्थ औषधि के रूप में लिया जाता है? माइनस है फेरस सल्फेट सर हो तो ले लेना। अब बताना आपको कोई थोड़ा सा केमिस्ट्री भी लगा देते हैं। क्या लगा? फिजिक्स से केमिस्ट्री लगाए थे, फिजिक्स लगाने। अब बताना है आपको कि नासा ग्रह के मंगल ग्रह यान का क्या नाम है? ये फिनिक्स है। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने किया था? वही किधर जाए? इधर है सही से, इधर दे देना। अब बताना है आपको कि डॉक्टर CV रमन को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? एक मिनट डॉक्टर CN राव को, CV रमन नहीं, 2014, ठीक है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? नाभिकी के बाद बताओ और कुछ। नाभिकी ऊर्जा किसी को न देना, बता रहे हो सर।
पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसे बोस आइंस्टीन कंडक्शन ने कहा जाता है, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए किन दो व्यक्तियों को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। बिल्कुल माइनस सर जी आपका कार्नेल कार्नेल केटरले और बी मैन को दिए गए थे। कार्नेल केटरले, ठीक। अब बताना योगतम की उत्तरजीविता के मूल प्रवर्तक कौन थे? ये स्पेंसर थे। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण बढ़ाने के लिए उसमें से क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। पृथ्वी की सतह पर कितने % कैल्शियम पाया जाता है? 3.5%। ठीक है। अब बताना लिथोफोन रहने दो, ले लो। उदर में यक्स रे में मील के रूप में किसका प्रयोग होता है? मील के रूप में बेरियम सल्फेट का। नासा का जेट प्रोपोल, वहीं से ले लो, पढ़े नहीं, पता नहीं क्या लिख देता हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा कौन होती है? गुप्त ऊष्मा, वही सही है। अब बताना प्रकाशित तंतु में तंतुओं के व्यास की कोट कितनी होती है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर सेकंड, पता नहीं क्या। सूर्य के किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? एक्टियोमीटर, सही है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य प्रकाश किस रंग का होता है? कितना होता है सर जी? 5500। ये 7.8 × 10⁻⁷ मीटर होता है। दे देना वहां पर। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस प्रकार की किरणें होती है? वैज्ञानिक कितनी होती है? 4.3 × 10⁻⁷। दे देना। अब बताना है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने कैपिटल अक्षर एक दर्पण में मूल रूप से समान दिखाई देंगे? 11 होंगे, ठीक है। 10 मार्क कुछ नहीं देना। एक समतल दर्पण को 4 डिग्री घुमाने पर परिवर्तित किरण द्वारा घूमा कोण कितना होगा? 8 डिग्री। एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन कोण का मान कितना होगा? 0। संस्कृत पूछो हिंदी। पीताम्बर कैसा शब्द है? पीताम्बर ये अग्रूढ़, बिल्कुल सही है। अब बताना विचार में एक प्रत्यय लगाने से वैचारिक बन जाता है, ठीक है। उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की मेरे में 3 लिखी है मेरे में। हाँ। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? हिंदी में 13 वाले दे देना। 10 या 13 लिखी मेरे में। उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं? 19। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तद्धित ये 9 प्रकार के होते हैं भैया, और डीपली पढ़ लेना। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं सर जी। बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। समानतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? समानतः ये 3 प्रकार के होते हैं। अब बताना आपका प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम का प्रियतमा। पूज का क्या होगा स्त्रीलिंग? पूज्य, पूज्य होगा। बांझ का पुल्लिंग क्या होगा? बांझ का नपुंसक। बीबी का पुल्लिंग क्या होगा? बीबी का मियाँ जी। मक्खी का पुल्लिंग क्या होगा? नरमक्खी होगा। डॉक्टर में कौन सा लिंग होता है? उभयलिंग, वही सही है। विशेषण को वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 3 में। किस प्रयोग के आधार पर? अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर, ठीक है। राम राजा से पत्र लिखवाता में क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक, यही सही। इधर समझना, माने देते रहना, ठीक है। राम खाता होगा में कौन सा काल होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पर 2 नंबर देना। वह पहुंचा ही होगा वाक में क्रिया का काल कौन सा है? एक लोग बताओ, समझ में नहीं आ रहा, बताओ। आसन भूत, तो सही है। मैं खाना खा चुका था में कौन सा काल है? पूर्णभूत। हाथियाना चिकनाना किस प्रकार क्रिया है? नाम धातु। चूड़ी अच्छी थी कौन सी क्रिया है? योजक। बहुत सही, होशियार हो गए। धनंजय का समास विग्रह क्या होगा? धनंजय का धन को जय करने वाला। ऊंट पटांग का समास विग्रह क्या होगा? ऊंट पर टांग।
बृहस्पति ऊँट का पठान। ऊंट पर टांग, ठीक है, ऊंट पटांग का समास विग्रह करना है। बृहस्पति में कौन समास है? बृहस्पति में ये आलोक तत्पुरुष समास है। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का दंड या खोय होता है, खोप होता है, खोप। अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप, प्रतिरूप। चपल के विलोम क्या होता है? माइनस गंभीर है सर जी, सर जी कुछ नहीं देना। आधार का विलोम क्या होता है? आधार का आधे होता है सर जी, आधे, ठीक है। विलोम है पूछ रहे हैं, विशेषण नहीं पूछ रहे हैं, इतना तो पता है हमें भी, ऐसे बात नहीं है। दिल खोलकर खर्च करने वाला एक शब्द क्या होगा? मुक्त हस्त। सर जी को नंबर दिया जाए। हरितिका का तत्व क्या होगा? हरितिका का हरण। सहजन का तत्व क्या होगा? सहजन का शोभाजन। रणन का तत्व क्या होगा? रणन का लड़ना। लाचा का तत्व क्या होगा? लाख। मकर और अंडज किसके पर्यायवाची होते हैं? ये मछली के होते हैं। अब बताना भारत का थॉमसन किसे कहा जाता है? ये बिहारी जी को। और मसीह किस किस रचना है? विष्णु प्रभाकर। रुग्ण का विलोम क्या होगा? रुग्ण का स्वस्थ वाले को देना, स्वस्थ वाले को। सोफिया किस उपन्यास की पात्र है? सोफिया ये रंगभूमि के ग्रियर्सन के अनुसार भारत में हिंदी भाषा के कितने परिवार हैं? 6 हैं सर जी। अब बताना क्रिया का काल जिस पर पड़ता है वह कौन सा कारक होता है? करण कारक। छापा किसका समानार्थी होता है? छापा ये रात्रि का होता है। पुष्कल का अर्थ क्या होता है? पुष्कल, तालाब मत बताना। ये बहुत सा होता है। परिवाद का क्या अर्थ होता है? परिवाद का ये निंदा होती है। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने गुण माने हैं? ये 3 माने हैं। अब बताना आपको कि निसार बांसुरी की विधा क्या है? ये ललित निबंध है। स्फुरित का तत्व क्या होगा? स्फूर्ति का ये पूर्ति होता है। श्रृंगार रस भंडार के रचनाकार कौन थे? बालकृष्ण भट्ट ले लेना। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? उपन्यास है। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ये 15 है। हाँ वह दे देना 15 वालों को। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास कहते हैं, शमशेर बहादुर नहीं है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ के गोरखनाथ। मछेंद्र वाला को समझ लेना। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी। मैंने स्मृत के द्वीप जलाए किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है। अब बताना है आपको कि विनिमय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी? विनिमय सॉरी विनिमय नहीं, विनय ब्रज भाषा में। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव सही है। ज्ञान राज की रचित कोश का ही नाम साहित्य किसकी उक्ति है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वामन। सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाँ सुंदर वस्तु में और गुण होना, दे देना। अब बताना आपको कि किंग कर्तव्य विमूढ़ का शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, दे देना वहां पर। मिलन का कुकुरमुत्ता किस विधा की रचना? कुकुरमुत्ता यह व्यंग परक है सर जी, ठीक है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ये भारतेंदु युग के। आधार का कवि किसे कहा जाता है? आधार का ये दिनकर को कहते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास सही है। पर्णकुटी में कौन सा समास है? पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। बहुब्री नहीं है, मानस बहुब्री। अपभ्रंश का बहुभूत किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का बहुभूत किसे कहते हैं? पुष्पदंत को कहते हैं। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत गीता का 10वां भाग, 10वां। बंद करना।